हेलो, स्वागत है आपके अपने पैरास यूट्यूब चैनल CBSE 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। बाबू, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा नंबर सिस्टम है, और आपका जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो हम लोग आज कंप्लीट पॉलिनोमियल की ही बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं तो समझ में प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानते हैं। तो आपको सबसे पहले बेटा जानकारी होनी चाहिए कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और वेरिएबल किसे कहते हैं। कांस्टेंट अगर वेरिएबल, अगर बेटा दो बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर है? चलिए, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट की। जैसा कि आप लोग डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक बेटा ऐसा सिंबल जिसके पास बेटा उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक हो, चेंज ना हो, तो एकदम फिक्स्ड हो, ठीक है, उसी सिंबल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल जैसे 9 हो गया बेटा, एक ऐसा सिंबल है जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है 9, ये कभी चेंज नहीं होगी। 9 है तो 9 ही है। -6 4/7 और √2, ठीक है, √2 की वैल्यू, ठीक है, 1.414 1.414 समथिंग करके होती है आपकी √2, ठीक हो गया। अब पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, 159 ऐसे करके होती है वैल्यू, ठीक है। ये बेटा आपके ऐसे सिंबल्स हैं जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 9 लिखा है, -6 लिखा है, 4/7 लिखा है, ये बेटा सब का सब आप देख पा रहे होंगे कि रेशनल नंबर है, सब के सब रेशनल नंबर हैं। और √2 और पाई ये आपकी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सब के सब कहलाएंगे क्या, कांस्टेंट। ऐसा हम कह सकते हैं बेटा कि जितनी भी आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर बोले तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, बेटा सब के सब आपके क्या होंगे, कांस्टेंट ही कहलाएंगे। इतनी सिंपल सी बात है। आपको रेशनल नंबर पता भी होना चाहिए, और ये सब 8 की चीज़ें हैं। और 9th में भी आपको इरेशनल नंबर पढ़ाया गया होगा और आप जानते होंगे इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही बच्चों हमारा रियल नंबर कहलाता है। और जितने भी रियल्स नंबर्स होंगे सबके सब बेटा इसको हम क्या क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और याद रखना आपका पाई भी आपका एक क्या है, कांस्टेंट ही है, ठीक है, याद रखना सब। अब देखो हम वेरिएबल की बात करते हैं। अब देखो वेरिएबल किसे का, वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना, बदलना, जो बार बार बदले, जिसकी वैल्यू बेटा जिसकी वैल्यू बेटा बार बार बदले, चेंज होती रहे, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल बोलेंगे। माने कि अ सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। बेटा एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू बेटा डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल को जरा समझते हो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा कि एक सर्किल है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, बोलोगे सर सर्किल का सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो सर सर्किल का सरकमफ्रेंस हम लोग पढ़े हैं 2πr, बिल्कुल आप पढ़े 2πr। और इसमें ध्यान देना, अब यहाँ देखो 2 क्या है, कहोगे सर 2 हमने अब जस्ट अभी पढ़ा था रियल नंबर है जो कि कांस्टेंट होगा। सर पाई भी क्या है, किसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट ही है। अब लेकिन अब सी और आर ये जो बचे ये आपके वेरिएबल हो गए, और वेरिएबल्स होंगे। अगर आर की वैल्यू बेटा अगर आप 1 रखोगे तो सी की वैल्यू कितनी होगी, और 2π होगी। अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हो, रेडियस 2 पुट करते हो, तो सी कितना हो जाएगा, 2π इंटू आर की जगह 2 पुट करो तो 2 कितना हो जाएगा, 4π। सी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 4π। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो वेरिएबल आर और सी है इसकी वैल्यू बदल रही है। आर की वैल्यू रेडियस 1, तो सी कितना आ रहा है बोलो, सी की वैल्यू कितनी, 2π आ रही है। अगर आर की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो सी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, 4π आ रही है। पर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती रहे, बदलती रहे, ठीक है, उस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल बोलेंगे। और आप देख सकते हो कि आर 1 पुट करने पर सी की जो वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ये 2π आ रही है। लेकिन आर की वैल्यू 2 पुट करने पर जो सी की न्यूमेरिकल वैल्यू अब देखो 2π से बदल गई, कितनी बदल गई, 4π बदल गई। तो आपने देखा कि सी की वैल्यू बेटा आर के ठीक अलग अलग मान पर क्या अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो जिस भी सिंबल की वैल्यू बेटा, ठीक है, डिफरेंट हो, बदलती रहे, ठीक है, उस सिंबल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू बेटा कभी बदले ना हो, फिक्स हो, हमेशा फिक्स हो, ठीक है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो जनरली होता क्या है कि जो आपका वेरिएबल्स होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स या एक्स वाई जेड, ठीक है,
ऐसे क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स भी क्या है, वेरिएबल, वाई भी क्या है, वेरिएबल, जेड भी क्या है, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो सी इक्वल टू 2πr है, ये बेटा आपका एक रिलेशन है, किसमें, वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशन है। ठीक है, ये जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है फार्मूला सी इक्वल टू 2πr बेटा। ठीक है, जिसमें कि सी और जो आर है बेटा वेरिएबल्स होंगे, लेकिन 2π बेटा क्या होगा, आपका एक कांस्टेंट होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो कोई चीज़ लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, examples, we know that the circumference of a circle is given by the formula c is equal to 2πr, where r is the radius of the circle। ठीक है, और जो c होता है circumference of the circle होता है। ठीक है, अब देखना 2 and pi, ठीक है, r कांस्टेंट, 2 और पाई क्या होंगे, इसमें कांस्टेंट होंगे इसकी, क्योंकि फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। और c और r आपकी बेटो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि r के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर c की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग वेरी करते अलग अलग आएगी। ठीक है, c और r आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, बाकी 2π इसमें जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझने के बाद आपको जो नेक्स्ट टर्म समझना है बेटा, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है। समझ रहे हो कि नहीं, आपको जो नेक्स्ट टर्म समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है। थोड़ा सा मैं चेक करूंगा कि आपको आ रहा है कि नहीं, बस 1 मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, वीडियो में आ रहा है, चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो छूटेगा तो दिक्कत होगा। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, माने कि किसका कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट का, और किसका कॉम्बिनेशन, वेरिएबल का। ये सब किसके द्वारा कनेक्टेड हो, ठीक है, इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, हो सकता है किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड हो, या सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या हो, कनेक्टेड हो। तो जो भी बेटा बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो ले लो, ये क्या ले लिया, 3 पेन ले लेते हैं, बात को समझो, आराम से समझते चलो। ठीक है, हर एक बात आपको समझ आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि एक ले लेते हैं कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट हो गया, और एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल मान लो x ले लेते हैं। अब इस कांस्टेंट और वेरिएबल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके द्वारा, किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, इनटू के द्वारा। आप लोगों को लग रहा है कि इसमें इनटू सर लिखे नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ 3, देखो ध्यान से, 3 इंटू एक्स। 3 इंटू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 3x लिख सकते हो। इसके बीच में 3 कांस्टेंट और वेरिएबल x के बीच में अगर बेटा कोई भी साइन नहीं है तो जानते हो क्या समझा जाता है, इनटू समझा जाता है। तो 3 इंटू असल में x लिखा गया, तो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को बेटा कनेक्ट कर दिया मैथमेटिकल ऑपरेशन इनटू के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक, हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ही मैथमेटिकल, ठीक, ऑपरेशन के द्वारा इसको कनेक्ट किया। आप एक या सभी के द्वारा कनेक्ट कर सकते हो, जैसे 3 + x + y प्लस कुछ भी लिख दो 5z बेटा। ठीक है, इसमें देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये सारे के सारे क्या वेरिएबल्स है। इन कांस्टेंट और वेरिएबल को बेटा हमने क्या कर दिया, इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यहाँ सबका सब प्लस ही लिया है। ठीक है, आप सबके द्वारा कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो 3 बाई कुछ भी कर लो, 3/2 कर लो, x कर लो, फिर माइनस कर लो बेटा आप 2/5 y कर लो, कुछ भी कर लो वेरिएबल आप डाल सकते हो, प्लस ठीक है 3 कुछ भी 5 z डाल सकते हो। ये जो भी बन रहा है बेटा, ये सब का सब क्या बन रहा है, बोलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बन रहा है, क्योंकि इसमें देखो कांस्टेंट है और क्या है, वेरिएबल है। इन सबको आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देखो यहाँ पर डिवाइड है, फिर इस डिवाइड में फिर ए इंटू है, फिर माइनस है, फिर पुनः डिवाइड है, फिर इंटू है। ठीक है, तो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमने क्या कर दिया, वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। जो भी बनेगा, ठीक है, उसका जो एक नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप शब्दों में सुन लो, डेफिनेशंस है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। और कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम या आर ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सब के सब बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते जा रहे हैं। ठीक है, देखो 3x², जो भी कोई भी एग्जांपल ले लो, 5x +
2। देखो ये भी क्या है बोलो, कांस्टेंट ए वेरिएबल्स है, हमने कनेक्ट कर दिया इनटू के द्वारा, फिर प्लस कर दिया 5 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल है, कनेक्ट कर दिया इसको भी +2 कर दिया। ये सब क्या बन रहा है, सबका सब बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना। आइए हम लोग समझते हैं कि टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स किसको बोलते हैं, याद रखो जो टर्म्स बस केवल दो साइन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। थोड़ा मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो 3xyz है, इसमें बेटा केवल एक ही टर्म्स है, क्योंकि जो टर्म्स होता है सेपरेट होता है, बस दो साइन के द्वारा सेपरेट होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस। इसमें देखो सारा का सारा इंटू के रूप में 3 × x × y × z, सबका सब बेटा इंटू के रूप में है। ठीक है, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन बस इसमें केवल एक ही टर्म्स है। लेकिन देखो इसको लिखो 3 फिर प्लस कर दो x y z। अब बोलो इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स होंगे, क्योंकि जितनी भी सारे इंटू में एक्स वाई जेड है इसको एक ही टर्म्स मानोगे, प्लस इसको सेपरेट कर दिया और 3, एक टर्म्स ए वाला हो गया, एक टर्म्स ए हो गया। इसमें कितने टर्म्स हो गए बेटा, दो टर्म्स हो गए। और हम आगे लिखते हैं कुछ 3 + x - yz। मैं पूछ दूं कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, कहोगे सर इसमें टर्म्स देखो ए प्लस, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया, और ये माइनस इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया। y × z इंटू ग्रुप में है, इसको एक ही टर्म्स मानोगे, एक टर्म से हो गया, एक टर्म से हो गया, एक टर्म से हो गया, तो एक दो कितनी बेटा, 3 टर्म्स हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो 3 + x + y - z कर लो, 3 + x + y - z कर लो। देखो प्लस इन दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया, ये वाला प्लस इन दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया, ये वाला माइनस इन दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया। अगर इसमें अगर टर्म्स को काउंट करना शुरू कर दोगे तो 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो अब लोग यहाँ डेफिनेशन लिखा भी हो, देख सकते हो कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा, जो प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट जो होगा, वही हमारा क्या होगा, टर्म्स होगा। सिंपल सी बात है कि लिखा के द सेवरल पार्ट्स, जो देखो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। अब देखो जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें कितने टर्म्स है, बोलो एक टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, कितने 4 टर्म्स है। अभी मैं आपको पॉलिनोमियल जब समझा लूंगा तो बताऊंगा कि मोनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने के बाद हम लोग समझेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स है जैसे 5x² बेटा -9x + 4, ये अब क्या है बोलो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों भाई, क्योंकि भाई इसमें देखो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में देखो एल्जेब्रिक ऑपरेशन द्वारा कनेक्टेड है, तो ये क्या बना रहा है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बना रहा है। ठीक है, अब बोलोगे इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें आपके 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स हैं। जो पहला टर्म्स है 5x², दूसरा टर्म्स -9x है, और जो तीसरा टर्म्स क्या प्लस का 4 है, आप 4 बोल सकते हो। ठीक है, कंटेनिंग 3 टर्म्स, जो कि इसके नाम भी लिखे गए 5x² - 9x और क्या 4। अब देखो ये भी आपका बेटा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स है, गिन लो, एक टर्म्स, दो टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स 4 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स है, और 4 टर्म्स को यहाँ पर अलग अलग करके लिखा गया है। तो आप समझ पाए होंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर y² - 64, इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स, एक टर्म से वाला, एक टर्म से वाला, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक, कंटेनिंग 2 टर्म्स, पहला y⁴, दूसरा -64। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बेटा इस माइनस के द्वारा कनेक्टेड है, इसमें कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप टर्म्स भी समझ चुके होंगे। हम आगे बात करते हैं बेटा कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स क्या होगा, फिर पॉलिनोमियल समझ लेंगे तो फिर समझेंगे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को समझना कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये सब सारी चीज़ें समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बेटा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम लोगों को देखना है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स। अब सुनो, अगर कोई भी बेटा पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट का होगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि एन एक्सप्रेशन माने कि वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से होगा। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा अगर इस फॉर्मेट का है, माने कि an x⁴n
प्लस बेटा ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू, ऐसे करते करते डट डट क्या ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो ए वन एक्स है, पेन ले लेता हूँ, बात समझो थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो देखो ए एन एक्स के पावर एन है। अब देखो एक्स की जो पावर है वो क्या हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, घट रही है। देखो एन माइनस वन हो गया, घटते घटते एन माइनस टू हो गया, घटते घटते देखो वन हो गया। अब यहाँ पे एक्स के पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन वन के बाद क्या जीरो आ गया। पावर देखो यहाँ पर एन था, एन माइनस वन एन माइनस टू, घटते घटते वन हो गया, वन के बाद क्या जीरो, एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, इसीलिए आपका क्या लिखा गया है यहाँ बस केवल ए जीरो लिखा गया है। ठीक है, बात समझो, इसमें समझते हैं क्या है कि सब होता क्या है। अब देखो यहाँ पर जो लिखा गया है कि एक्स के पावर एन का जो कोफिशिएंट ए एन होगा, एक्स के पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट होगा बेटा ए एन माइनस वन होगा, एक्स के पावर एन माइनस टू का जो कोफिशिएंट होगा ए एन माइनस टू होगा, और एक्स का कोफिशिएंट ए वन होगा। और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उस टर्म्स को बेटा हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उस टर्म को बेटा हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ध्यान देना, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बात समझो। तो अब देखो जो हमारा जो वेरिएबल एक्स है, इन सबके जो कोफिशिएंट हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, डॉट डॉट ए वन ए जीरो, बेटा इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। और एक चीज और याद रखना, जो हमारा एक्स के पावर एन, जो हाईएस्ट एक्स की जो पावर जो हाईएस्ट एन है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट एन है यह इसको जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, और याद रखना, और एन क्या है, एन बेटा आपका नॉन नेगेटिव आपका इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपको समझाऊं बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स उसे बोलते हैं जो कि आपका होल नंबर्स होता है। माने नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ करके सारा का सारा इंटीजर्स हो सकता है। तो भाई नेगेटिव इंटीजर्स को जब छोड़ोगे तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, 1 2 3 अप टू इन्फिनिट तक होगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब समझना होल नंबर। बेटा जो आपका जो एक्स के पावर है आपका होल नंबर कोई हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स आपका बिल्कुल नहीं होगा। इंटीजर्स होगा लेकिन जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक्स के पावर कोई फ्रैक्शन नहीं चलेगी। होगा क्या, एन को बोला साफ साफ कि ना नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, माने नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ करके बाकी जीरो से लेके क्या अप टू इन्फिनिट तक सारा हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का कोई भी चीज है जहाँ की ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू और ए वन या ए जीरो, ये सब का सब क्या होगा बेटा, रियल नंबर। और आप रियल नंबर आप जानते होंगे बेटा, रेशनल और इरेशनल का बेटा कॉम्बिनेशन ही आपका रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं इसके जगह कोई भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है या कोई आपका इरेशनल नंबर, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 या कुछ भी पाई, ये कुछ भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं। और एक्स की जो पावर होनी चाहिए, ठीक है, वह आपका होल नंबर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं चलेगा। नेक्स्ट के पावर कोई फ्रैक्शन चलेगी, बस क्या चलेगा, या तो जीरो या तो पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो समझ लेना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग एक नाम देंगे जिसका क्या नाम बच्चों होगा पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूँ कि पॉलिनोमियल आप समझ चुके होंगे, एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब सुनो, इसका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री क्या होगी, लिखा आप डिग्री यहाँ लिखा, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल की बेटा क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी यार, ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप डिनोट कर सकते हो पीएक्स के रूप में, क्योंकि ये वेरिएबल एक्स है तो इस पॉलिनोमियल को आप पीएक्स से डिनोट कर सकते हो। अब देखो इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, एक्स की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर एन है, बाकी ये तो एन माइनस वन से कम है, एन से कम है, तो हाईएस्ट पावर आपका एन है। ठीक है, याद रखना, इसकी डिग्री एन होगी। अब देखो, अब जिस इसकी डिग्री एन होगी और हाईएस्ट पावर वाले का जो कोफिशिएंट होगा ए एन, इस कोफिशिएंट को बेटा हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। वैसे तो कोफिशिएंट ए एन भी है, ए एन माइनस वन भी है, ए एन माइनस टू भी है, और आपका ए वन भी है, ए जीरो भी है, लेकिन हम लोग इस ए एन को बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो मैं बता रहा हूँ, लिखा तो मैं देख लेता हूँ कहीं। ठीक है, नहीं लिखा तो आप जानो कि जो ए एन है, ठीक है, जिसकी ठीक है हाईएस्ट पावर होगी, एक्स की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारा ए एन क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। और जिस टर्म में बेटा कोई वेरिएबल हो ही ना हो, ठीक है, बस केवल आपकी बस रियल नंबर्स हो, उसमें कोई वेरिएबल हो ही ना, उस टर्म्स को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद रखना। आप सुनो, नीचे देख लेते क्या लिखा है, ए जीरो इज कॉल्ड द कांस्टेंट। इसमें लिखा भी हुआ है कि भाई ए जीरो का क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं, बस केवल रियल नंबर होगा, तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब द पॉलिनोमियल, और सुनो, जो ए एन है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू है,
A1 है, आर कॉल्ड, ठीक है, दो कोफिशिएंट, ये सब कोफिशिएंट कहलाएंगे। किसके कोफिशिएंट कहलाएंगे? जो an होगा वो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा, जो an-1 होगा x की पावर n-1 का कोफिशिएंट कहलाएगा, जो an-2 होगा वो x की पावर n-2 का कोफिशिएंट कहलाएगा, और जो बेटा a1 होगा वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कोफिशिएंट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा जो देखो इसका कोफिशिएंट a होगा, इसका कोफिशिएंट a वाला होगा, इसका कोफिशिएंट a वाला होगा, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a1 होगा, और जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो उस टर्म को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। जिसकी डिग्री बेटा, ठीक है, जिस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम जो नंबर्स हो, मतलब x के पावर n, इसका जो कोफिशिएंट an होगा उसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। अब सुनो, इस फॉर्मेट में देखो आप देख पा रहे होगे कि x की पावर n है, उसके बाद फिर क्या लिखा? n-1। तो जो x की जो पावर है वो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो x की पावर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे x की पावर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में, किसी में भी हो, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप देख सकते हो कि x की जो पावर है n, फिर n से 1 कम n-1, तो x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा इस फॉर्मेट का, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो x की पावर वो कहलाएगा बेटा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप पॉलिनोमियल समझ चुके होंगे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको बेटा समझना आसान हो जाएगा कि पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स है कि 7x² और -4x+3 बेटा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है इस पॉलिनोमियल में वो 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसमें तो कोई x की पावर कुछ में तो 0 है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, किसमें पॉलिनोमियल है? इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, ठीक है। आपका देखो आप देख सकते हो 7 -4 और 3, ये सबका क्या बोलो? रियल नंबर ही तो है। और x की पावर चेक करो, x की पावर 2, x की पावर 1, ये क्या x की पावर क्या है बोलो? पॉजिटिव इंटीजर्स या 0 है भाई। 3 में कुछ नहीं है तो x की पावर 0 कर दो, ठीक है। तो x की जो पावर है बेटा होल नंबर होनी चाहिए, और जो कोफिशिएंट है वो आपका रियल नंबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो gx देखो √3 आपका रियल नंबर, मैंने बताया था जो कोफिशिएंट्स होंगे रियल नंबर ही होंगे। तो √3 x के पावर 3 + 5x² माइनस 3/4 x - 9, ये भी बेटा आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, पॉलिनोमियल x के रूप में है, ठीक है। देख सकते हो √3 और 5 - 3/4 ये -9, ये सब का सब क्या बोलो? रियल नंबर्स है, जिसमें से कि √3 इरेशनल है, बाकी 5 - 3/4 -9 क्या इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। और x की पावर देखो 3 है, फिर 2 है, फिर x पावर 1 है, 9 में कुछ नहीं तो x की पावर 0 लिख सकते हो, समझ गए कि नहीं? तो आपने देखा x की पावर क्या कोई होल नंबर्स है, और जो उसको कोफिशिएंट वेरिएबल के वो सब के सब रियल नंबर्स है। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल होगा। डिग्री कितनी? 3, डिग्री 3 क्यों होगी? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 3 है, जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, वो हमारा डिग्री कहलाता है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। और देखो ये भी पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 - 2x और 2x³ + 5x + √2, ये भी पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री 4, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी? 4 है, ठीक है। अब देखो आगे ये भी पॉलिनोमियल चेक करो, 2y की पावर 5 - 6y की पावर 4 + 8y² - 5/7 इज द पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री कितना? 5, क्योंकि वेरिएबल y की पावर 5 है मैक्सिमम, इसकी डिग्री 5 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। z की पावर 9 - 1 भी क्या पॉलिनोमियल है इन z ऑफ डिग्री 9, क्योंकि z की पावर मैक्सिमम कितना? 9 है, समझ गए कि नहीं? इसकी डिग्री 9 हो जाएगी। और मैंने आपसे बताया भी था कि अब देखो z की पावर 9 का कोफिशिएंट 0 नहीं है, लेकिन z की पावर 8 का, z की पावर और 7 का, z की पावर 6, 5, ये सब का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, लेकिन ठीक है जो z की पावर 9 है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता, ठीक है, तो इसकी डिग्री हम लोग 9 नहीं बोलते, ठीक है, वो कोई और पॉलिनोमियल हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 लिख दिया जाए z की पावर 9 - 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 की आएगा, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री n वाला पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा, इस बात को समझना। अब देखो, अब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल, एक चीज़ याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या माना कि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखे गए। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ? क्योंकि देख सकते हो वेरिएबल जो है 2 1 1 2 1 0, माने जो वेरिएबल है कि जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। यहाँ भी डिसेंडिंग 3 2 1, यहाँ देखो 4 3 4, फिर 3, फिर 2 तो है नहीं, तो 1 ऐसे करके, 5 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 1 तो है नहीं, छोड़ दो, 9 है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये सब जो जितना भी पॉलिनोमियल्स लिखा गया है बेटा, ये सब का सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। ये सब के सब पॉलिनोमियल्स होंगे। अब देखो आ भी गई बात, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि अ
पॉलिनोमियल इन एक्स expressed either in ascending powers of x or in descending power of x is said to be standard form। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल है बेटा x की जो पावर है वो x की पावर या तो डिसेंडिंग फॉर्म में हो या तो असेंडिंग फॉर्म में हो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। आप देख सकते हो देखा कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 7x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, देखो पावर 2 है फिर 1 है, ठीक है, डिसेंडिंग पावर में लिखा गया, एक्स के डिसेंडिंग पावर लिखा गया, आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इन एक्स के रूप में डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलेंगे। ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो 3 है, 2 है, 1 है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 3 1 ऐसे करके, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो, सबका सब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है। क्लियर है? बस सर आ रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। बात करते हैं कि गिव, यहाँ पर लिखा गया है कि गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल। माने कि यहाँ पर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा गया है और आपको शो करना, रीजन बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, तो और रीजन बताते हैं, पहला रीजन बताते हैं कि इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, तो सुनो, पहला लिखा गया x प्लस 1/x लिखा गया है, तो x प्लस बेटा 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस x के पावर -1। जो भी वेरिएबल्स होगा, अगर वेरिएबल्स अगर बेटा डिनोमिनेटर में है तो उसको सबसे पहले आप लेके जाओगे न्यूमरेटर में, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को आप डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ोगे, जो भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले उस वेरिएबल को आप करोगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 1/x है, ऊपर लेके जाओगे x के पावर -1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर x है फिर प्लस x के पावर -1 है। तो आपको मैं सिखाया था कि जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे x के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x के पावर क्या हो गया, -1। यहाँ पर x की पावर निगेटिव होने की वजह से बेटा, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशंस होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये बड़ी सिंपल चीज़ है, आप लोग रीजन दे सकते हो, बिकॉज जो एक्स के पावर नेगेटिव, इसलिए ये पॉलिनोमियल आपका ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं, √x-3 है। अब यहाँ पे √x-3 लिखा गया है, इसको लिख सकते हो x के पावर 1/2। रूट का मतलब क्या, √x का मतलब क्या, x के पावर 1/2 -3। हमने बताया था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर x के पावर देखो 1/2 है, ठीक, 1/2 क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया। जब फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। पॉलिनोमियल भाई ये बोलता है कि x की जो पावर होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता है। इसकी वजह से बेटा ये भी आपका जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। रीजन आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर √y लिखा गया, -6 लिखा गया, इसको लिख सकते हो y की पावर 1/3 -6। y की पावर देख सकते हो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, होना क्या चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तब तो उसको बोलोगे भाई रेशनल नंबर, सॉरी पॉलिनोमियल बोलोगे। तो 1/3 फ्रैक्शन आ गया, इसलिए बेटा ये भी आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं, देखो इन सब का मल्टीप्लाई करके फिर x का आपको डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो करोगे तब भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही आप बताओगे कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो आएगा कितना, चेक करो, x का x में करो, x², x का -3 में करो, कहोगे -3x हो जाएगा, ठीक है। -1 का x में करो, -x हो जाएगा। बेटा -1 का -3 में करोगे, प्लस का 3 हो जाएगा। बात समझो, अपान की x हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका x² - 4x प्लस 3 अपान के देखो x हो जाएगा। अब x का प्रत्येक टर्म में जब डिवाइड करोगे, मैंने बताया कि x का प्रत्येक टर्म में डिवाइड करना, वेरिएबल को नीचे नहीं छोड़ना, ऊपर लेके जाना है। तो x² में जब x से डिवाइड करोगे बेटा x हो जाएगा। आप 4x में जब x का डिवाइड करोगे बस -4 होगा, और 3 में x का डिवाइड करोगे तो 3/x हो जाएगा। बात समझना, डिवाइड करना आसान है बेटा, x² में x डिवाइड कर लेना, x होगा, -4x में x डिवाइड करो, x कैंसिल होगा, -4 बचेगा, अब प्लस 3 में x डिवाइड करोगे 3/x होगा। अब देखो x -4 और प्लस 3, x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर कितना बोलो, -1 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर x की पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। x की पावर नेगेटिव आने की वजह से बेटा ये जो एक्सप्रेशंस है ये भी आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी वेरिएबल्स होगा उसको सिंप्लीफाई करके बेटा वेरिएबल को पहले सबसे पहले न्यूमरेटर में लेके जाओगे, और न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद अगर नेगेटिव निकल गया तो बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद x की पावर
पावर अगर फ्रैक्शन भी मिल गया तब भी पॉलिनोमियल बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्स के पावर बस होल नंबर होना चाहिए तब तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ देखो 1/x+2 है, इसको लिख सकते हो x+2। जब ऊपर लेके जाओगे वेरिएबल को x+2 होल के पावर कितना आ जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा। तो x+2 नीचे है, ऊपर लेके जाओगे तो x+2 होल के पावर -1 आ गया। आपने देखा कि यहाँ पर x+2 होल के पावर, ठीक है, -1 क्या नेगेटिव है, इसकी वजह से बेटा ये अभी आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो x+3 में बेटा x+4 का आप कर लेना डिवाइड, या डिवाइड कर लेना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड ना करके ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू x+4 होल के पावर क्या लिख सकते हो, -1। अब माइनस होने की वजह से आप इसको बोलोगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे डिवाइड करोगे तो आपका 1 प्लस समथिंग आएगा, 1 प्लस आपका, ठीक है, कुछ अपान के x+4 आएगा। x+4 को पुनः ऊपर लेके जाओगे तो x+4 होल के पावर -1 ही आना है, ठीक है। अब इसके पावर -1 आने का मतलब ये भी पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसका रीजन बता सकते हो कि इसमें से कोई भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, ठीक है, अलग अलग डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल का नाम होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री बेटा 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू ax प्लस बी। याद रखना बच्चों, जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x प्लस बी के फॉर्म का होता है, जहाँ a और b बेटा क्या होंगे जान, तो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर नहीं लिखा तो है, a इज नॉट इक्वल टू 0, माने कि जो a होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, रियल नंबर का मतलब 0 भी तो हो सकता है a, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा, a हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ रहे हो कि नहीं? तो जरूरी है कि a भी तो रियल नंबर्स होना चाहिए, लेकिन a 0 नहीं होगा। 0 को छोड़ के यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट का कोई भी बेटा मिल जाए आपका पॉलिनोमियल तो समझ लेना वो जो पॉलिनोमियल बेटा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो 5x + 7, आप देख सकते हो कि x का जो कोएफिशिएंट है 5, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और x की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है, जिसकी पावर x की जो पावर 1 है, अर्थात बताते कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसकी डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री 1 होगी, इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इन x के रूप में। सिंपल है। √2y - 6 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो √2 क्या रियल नंबर है, बिल्कुल y की पावर क्या 1 है, ठीक है, मतलब डिग्री 1 है, इसका मतलब ये भी क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, जो x प्लस बी के फॉर्म का है, माने कि प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे -8z, ये भी आपका क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, किसके रूप में, इन z के रूप में है। अब यहाँ पर देखो z का जो कोएफिशिएंट वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कांस्टेंट टर्म b 0 हो सकता है, b मतलब रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर या 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है या वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो z का कोएफिशिएंट -8 ये 0 के इक्वल नहीं है, समझ गए ना। हाँ, कांस्टेंट टर्म जो टर्म्स है वो 0 इक्वल हो सकता है, माने -8z को आप लिख सकते हो भाई। देखो -8z को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो -8z प्लस 0। आप देख सकते हो कि x प्लस बी के फॉर्म का ही है, देख सकते हो x प्लस बी के फॉर्म का ही है। b क्या है 0 0 रियल नंबर है, a क्या -8 a भी क्या रियल नंबर है, इसी के फॉर्म का बेटा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ गए ना। एक चीज चलो आगे देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या बोलो 2 हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। याद रखना बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c होता है। और याद रखना a b c आपके रियल नंबर होंगे, लेकिन इस एक जगह 0 नहीं होगा, पर एक जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है बस 0 को छोड़ करके, बाकी बी और सी की जगह कोई भी रियल नंबर चलेगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा। सी की जगह कोई भी रियल नंबर चलेगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा। लेकिन इस x² का जो कोएफिशिएंट a है इसमें एक कंडीशन है कि 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल आपका बेटा क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। समझ गए कि नहीं? वही लिखा गया कि ए बी सी आपका बेटा रियल नंबर्स होगा और जो ए होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना सब। जैसे एग्जांपल देखो 3x² - 8x + 9, बेटा ये बोलो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। माने जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 ये भी क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, इन y के रूप में है। जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस 18 ये भी बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, लेकिन किसके रूप में, इन जेड के रूप में, अलग अलग वेरिएबल के रूप में आपका पॉलीनॉमियल, ठीक आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग बात करें, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलना भाई। क्यूबिक पॉलीनॉमियल की हम लोग बात करें तो सुनो, और पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनॉमियल। भाई जिस पॉलीनॉमियल की डिग्री 3 उसको हम क्यूबिक पॉलीनॉमियल बोलेंगे। जो क्यूबिक पॉलीनॉमियल बेटा, ठीक है, और क्यूबिक पॉलीनॉमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का होता है। माने जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलीनॉमियल का बेटा ये होता है। जो एबीसीडी क्या होंगे बोलो, रियल नंबर्स होंगे, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। माने ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 को छोड़ करके, ठीक है। बाकी बी सी डी की जगह कोई रियल नंबर चलेगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो कि 4x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एक क्यूबिक पॉलीनॉमियल है, क्योंकि किसी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल कहलाएगा। इसकी डिग्री देखो कितनी 3 है, ये भी क्यूबिक पॉलीनॉमियल कहलाएगा, लेकिन y के रूप में, x के रूप में, और ये पॉलीनॉमियल आपका ये भी क्यूबिक पॉलीनॉमियल देखो 8 माइनस जेड क्यूब, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जेड के पावर 0 है, फिर यहाँ पर 3 है, माने कि आपका जेड का जो पावर है वह क्या बोलो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, ये भी एक घटते क्रम, ये भी घटते क्रम में, सबका सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पॉलीनॉमियल एक्स के रूप में, वाई के रूप में और जेड के रूप में, सबका सब पॉलीनॉमियल, सबकी डिग्री कितनी बोलो 3 3 3 3 करके है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की। तो अब पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। और सुनो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को एक शब्द और होता है क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद करना कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को हम लोग क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल भी बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में फंसाने के लिए बेटा पूछ देता है कि क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल क्या होगा, क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल, तो याद रखना बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को ही बेटा हम लोग दूसरे शब्द में क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल बोलते हैं, इस बात को याद रखना, याद देना। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को ही दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल बोलते हैं, इस बात को याद रखना, जिसकी डिग्री 4 होती है। और जो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक जो पॉलीनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होता है, जहाँ एबीसीडी आपके सब ई क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा ए वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं एक शब्द बार बार बोलो, लीडिंग कोएफिशिएंट देखो एक्स की पावर 4, ठीक है, जिसकी डिग्री, ठीक है, इसकी इस पॉलीनॉमियल डिग्री कितनी 4 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट जो होगा, ठीक है, वो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होता है बेटा, उस कोएफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, और लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देखो एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, बट एक क्या बोलो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, ठीक, इन एक्स के रूप में। ये भी आपका बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, ठीक है, वाई के रूप में, लेकिन है ये भी बेटा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बेटा, लेकिन किसके रूप में है, जेड के रूप में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लेते रहना, लेकर के बेटा इसका अच्छे से आप नोट्स आप बना लेना सब, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल या तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हम लोग देख लिए आगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलीनॉमियल। किसी भी पॉलीनॉमियल्स में, ठीक है, जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं उस पॉलीनॉमियल को कुछ नाम होता है। अगर किसी भी पॉलीनॉमियल बेटा बस केवल एक ही टर्म्स है, उस पॉलीनॉमियल को जानते हो क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलीनॉमियल बेटा अगर 2 टर्म्स एग्जैक्टली दिया हुआ है उस पॉलीनॉमियल को हम लोग बोलते हैं तो क्या, बाइनोमियल बोलते हैं। मोनो माने 1 होता है, बाई माने 2 होता है। और जिस पॉलीनॉमियल में बेटा अगर 3 टर्म्स बेटा दिए हों तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल बोलते हैं। और हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। देखो मोनोमियल के बारे में पहले बताया है कि अ पॉलीनॉमियल कंटेनिंग 1 टर्म्स इज कॉल्ड अ मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स 1 होता है, ठीक है। जैसे देखो 9 हो गया, या -14 हो गया, या 6x हो गया, या -81 हो गया, या 5x हो गया, या 2r हो गया। ये जितने देखो सबका सब पॉलीनॉमियल ही तो लिखा गया है, लेकिन सारे पॉलीनॉमियल्स में बेटा देख सकते हो बस केवल एक ही टर्म्स है। जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो गए, ऐसे पॉलीनॉमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सिंपल मोनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। और पॉलीनॉमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स और देखो 2 नॉन जीरो टर्म्स। एक बात और याद रखना है कि जो दोनों टर्म्स होने चाहिए वो नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों टर्म्स जीरो हो जाए तो नहीं। यहाँ भी इस वाले में भी देखो 9 माइनस 41 6x माइनस 81 5x 2r, ठीक है। इसमें केवल एक ही टर्म्स है इसलिए आपका मोनोमियल्स हो गया, ठीक है। लेकिन बाइनोमियल होने के लिए बेटा जो दोनों टर्म्स होने चाहिए वो नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। तो अ पॉलीनॉमियल्स कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स कॉल्ड अ बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 होता है भाई,
नॉन जीरो टर्म्स क्यों बोला है? क्योंकि जैसे मेरे कहने का मतलब भाई देखो ना, 0 + 0 कहोगे सर इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स देखो 0 0 है, नॉन जीरो टर्म्स नहीं है। 0 + 0 क्या हो जाएगा बोलो? 0। एक क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? एक मोनोमियल हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? एक मोनोमियल हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 0x² + 3, ये कैसा क्या होगा? मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा? बेटा ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। ये देखो 0 0 × x² जानते हो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब +3 सॉल्व करोगे कितना? 3 3 क्या बन गया बोलो? मोनोमियल हो गया। तो माने कि जो टर्म्स होने चाहिए वो नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, तब क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे देखो यहाँ पर 3x हो गया और यहाँ पर 5x हो गया। आप कहोगे सर ये आपका बाइनोमियल होगा कि नहीं? बेटा बाइनोमियल नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं बाइनोमियल होगा? बेटा 3x नॉन जीरो टर्म्स है, मैं मानता हूँ। 5x ये भी नॉन जीरो टर्म्स मैं मानता हूँ, लेकिन जानते हो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। माने जो दोनों टर्म्स होने चाहिए तो नॉन जीरो टर्म्स तो होने ही चाहिए, लेकिन लाइक टर्म्स न होके बेटा और लाइक टर्म्स होने चाहिए, तब तो उसको बाइनोमियल बोलोगे, अदरवाइज नहीं। अगर दोनों को दोनों टर्म्स हैं, नॉन जीरो टर्म्स है, जुड़ा हुआ है, लेकिन जानते हो क्या? ये दोनों को दोनों जानते हो कि लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स बेटा जुड़ करके 3x + 5x जुड़ के जानते हो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये पुनः क्या बन गया? क्या बन गया बोलो? मोनोमियल बन गया। ये बाइनोमियल है ही नहीं। माने कि भाई बाइनोमियल होने के चाहिए, बाइनोमियल होने के लिए जो दोनों टर्म्स होने चाहिए वो नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए और अनलाइक टर्म्स भी होने चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, तब तो बाइनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अनलाइक टर्म्स होना जरूरी है। यहाँ देखो 9 है और 4x है, आप देख सकते दोनों को दोनों नॉन जीरो टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स भी हैं, ठीक है, इसलिए बेटा ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। यहाँ देखो 3x² है, यहाँ पर x है, कनेक्ट किसके द्वारा? माइनस के द्वारा है, ठीक है। तो दो टर्म्स हो गए, दो टर्म्स होने की वजह से बेटा, और दोनों कैसे टर्म्स है? अनलाइक टर्म्स हैं और नॉन जीरो टर्म्स भी हैं, इसलिए बाइनोमियल्स होगा। 8 और x अनलाइक टर्म्स हैं और दोनों नॉन जीरो टर्म्स है, इसलिए बेटा आपका क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। x और 7 दोनों अनलाइक टर्म्स है और दोनों नॉन जीरो टर्म्स है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल्स। माने बाइनोमियल्स होने के लिए बेटा, ठीक है, प्रत्येक टर्म्स को बेटा नॉन जीरो होना चाहिए और दूसरी बात अनलाइक भी होना चाहिए। अनलाइक होने की वजह से जब लाइक हो जाएगा तो मोनोमियल बन जाएगा। समझ गए ना? इस बात को ध्यान देना। देखो ट्रिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब देखो अब पॉलीमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो, ठीक, टर्म्स। नॉन जीरो बिल्कुल दे रहा है, नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, जैसे बाई का मतलब 2 होता है, उसी प्रकार से ट्राई का मतलब 3 होता है। अब सुनो जाओ, और देखो, और जो तीनों टर्म्स होने चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स तो होने चाहिए, लेकिन अनलाइक भी होने चाहिए। अगर लाइक हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। देखो x² + 2x - 3, देखो तीनों को तीनों नॉन जीरो टर्म्स हैं और तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, इसलिए बेटा इसको ट्रिनोमियल कहेंगे। इसमें 3 टर्म्स हैं, इससे ट्रिनोमियल। इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स हैं, तीनों को तीनों नॉन जीरो टर्म्स हैं और साथ साथ अनलाइक भी टर्म्स हैं, इसलिए बेटा आपका क्या कहलाएगा? ट्रिनोमियल कहलाएगा। ये भी देखो इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों को तीनों अनलाइक टर्म्स हैं और नॉन जीरो टर्म्स है, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रिनोमियल कहलाएगा। अब देखो फंसाने के लिए आपको दे देगा -3x² + 5x² प्लस मान लो सपोज 5 दे दिया, तो आपको लग रहा होगा कि देखने में कि भाई एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, तीनों का तीनों नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो क्या इसको हम लोग तीनों में बोल देंगे? नहीं, क्योंकि भाई -3x² और 5x² ये दोनों क्या हो गया? लाइक टर्म्स हो गया। और हम जानते हैं कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो -3x² + 5x² मिल के बेटा हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा और प्लस से कितना हो जाएगा बोलो? 5 हो जाएगा। तो 2x² + 5, अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया? 2x² + 5, अब ये क्या बन गया बोलो? आपका बाइनोमियल बन गया, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो टर्म्स है और दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारा क्या बन गया? बाइनोमियल्स। तो जरूरी है कि अगर 3 टर्म्स लिखा हुआ है तो ट्रिनोमियल भी उसको चेक कर लेने के बाद कि भाई ऐसा कहीं नहीं कि कोई 2 टर्म्स लाइक टर्म्स दिया हुआ है, 2 लाइक टर्म्स है तो उसको जोड़ लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद बताना कि मोनोमियल्स है कि बाइनोमियल्स है कि ट्राइनोमियल्स है। इस बातों को विशेष ध्यान देना, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे, तो गलती हम लोगों को नहीं करना बच्चा। तो आशा करता हूँ कि मोनोमियल समझ गए होंगे, बाइनोमियल समझ गए होंगे और ट्रिनोमियल समझ गए। बाइनोमियल्स के लिए दोनों टर्म्स नॉन जीरो होने चाहिए और अनलाइक होने चाहिए, और ट्रिनोमियल्स के लिए जो तीनों टर्म्स होने चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए और साथ साथ अनलाइक टर्म्स भी होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके बेटा ट्रिनोमियल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और देखो कांस्टेंट पॉलीमियल्स क्या होता है, हम लोग बात करेंगे। अब कांस्टेंट पॉलीमियल की बात करेंगे, फिर हम लोग जीरो पॉलीमियल की भी बात करेंगे। हम लोगों ने लीनियर पॉलीमियल की बात किया, क्वाड्रेटिक पॉलीमियल की बात किया, क्यूबिक पॉलीमियल की बात किया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीमियल की बात किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने आगे जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्रिनोमियल्स क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो जानने वाले हैं बेटा कि कांस्टेंट पॉलीमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलीमियल की डिग्री क्या होती है। देन आफ्टर हम लोग जानेंगे कि जीरो पॉलीमियल क्या होता है, जीरो पॉलीमियल की डिग्री क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉलीमियल की वैल्यू किसी भी गिवन पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग को देखना 1 बाय 1 करके। आइए हम लोग देखते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है क्या। सुनो सिंपल है कि अ पॉलीमियल कंटेनिंग
वन टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन ही टर्म्स होनी चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो कांस्टेंट, माने जीरो को छोड़ करके दुनिया का कोई भी रियल नंबर्स हो, ठीक है, अब बस केवल एक ही टर्म्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। याद रखना, इन जनरल बता भी दिया, इन जनरल्स एवरी नॉन जीरो रियल नंबर को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस बात को ध्यान देना कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, बस जीरो को छोड़ करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कुछ भी जैसे रियल नंबर जैसे √2 लिख लो, कामा माइनस √2 लिख लो, कुछ भी लिखो, 100 लिखो, कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हो, √3, ठीक है, कुछ भी 1000, ये सब का सब बेटा क्या होगा, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और पाई भी आपका रियल नंबर है बेटा, आपका जो कि रेशनल नंबर है, पाई भी आपका रियल ही नंबर है, ये सब का सब बेटा क्या होगा, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। याद रखना, तो सब मिला जुला के जितने भी नॉन जीरो जो रियल नंबर्स होते हैं, माने जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर्स होगा, उन सभी रियल नंबर्स को बोलेंगे क्या, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और मैं बता दूं, इस √2 को आप लिख सकते हो √2 x के पावर आप 0 लिख सकते हो, माइनस √2 को लिखना होगा तो √2 माइनस √2 x के पावर 0, x के पावर 0 की वैल्यू कितनी, बोलो 1 ही ना होती है। 100 को 100 x के पावर 0 लिख सकते हो, ये x के पावर 0, यहाँ भी x के पावर 0 डाल सकते हो, यहाँ भी x के पावर 0 डाल सकते हो। तो आपने देखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। क्या हो सकती है, 0, 0 के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं अगर देखूँ तो क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ a x के पावर 0। याद रखना, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह a x के पावर 0 होगा। और याद रखना, जहाँ पर a जो होगा, जो a होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो a बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, a 0 के इक्वल नहीं होगा। याद रखना, a जो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर चलेगा, एक जगह 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर चलेगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a x के पावर 0, एक जगह क्या होगा, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर चलेगा। अब x के पावर आपका 0 ही रहने आया है, ठीक है। तो भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, बोलो 0 है, इसलिए भाई प्रत्येक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, बोलो 0 होगी। सिंपल सी बात है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ याद रखना, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसमें अगर नहीं लिखा, डिग्री की बात नहीं किया है, तो आप नोट बना के लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, बस। अब देखो, अब अगली बात हम लोग करेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने क्या किया कि 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर ले लिया। अब क्या करो कि उसी जो 0 को छोड़े थे उसी 0 को ले लो, ठीक है। 0 को बेटा, 0 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं कि अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म्स, बस इसमें वन ही टर्म्स होगा, उसका नाम होगा जो वन टर्म्स, उसका स्पेशल नाम नेमली 0, वो 0 होगा, ठीक है। इस कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। और जो जीरो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा वह 0 x के पावर आपका n होता है, 0 x के पावर n होता है। भाई इस x के जगह आप कुछ भी डालो, कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, उस नंबर का तुम 0 में मल्टीप्लाई करोगे वो क्या कर देगा, बोलो 0 की ही तो बराबर कर देगा। तो याद रखना, जो जीरो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 0 x के पावर n होता है। समझ गया ना। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। माने इस 0 को ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉली और नामियल बोलेंगे, 0 को ही क्या बोलेंगे, जीरो पॉली नामियल बोलेंगे। और याद रखना कि 0 को छोड़ करके कोई रियल नंबर होगा उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इस 0 को बस क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब यहाँ पर n की जगह बेटा कोई भी आपका इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। इंटीजर्स ना बोलिए भाई, पॉलिनोमियल होने के लिए आपको होल नंबर बोलना पड़ेगा। तो इस n की जगह कोई भी होल नंबर हो सकता है, माने 0 x के पावर n को लिख सकते हो, 0 x के पावर 1 भी लिख सकते हो, x के पावर 2 भी लिख सकते हो, 0 x के पावर 3 भी लिख सकते हो, 0 x के पावर 100 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, n की जगह कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि हम लोग जीरो पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी कि 100 होगी, हमें बता ही नहीं सकते, पर कुछ भी होगा, कोई भी डिग्री होगी, मल्टीप्लाई करने पर 0 में पुनः उसको 0 ही बन जाना है। इसलिए बेटा हम लोग बोलेंगे कि जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, जीरो पॉलिनोमियल की 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकती है। जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। याद रखना, क्योंकि भाई x के पावर 1 भी रहा कोई दिक्कत नहीं है,
एक्स से जब कुछ भी वैल्यू आएगी पुनः जीरो में मल्टीप्लाई करोगे उसको जीरो ही हो जाना है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता कि जीरो पार्लियामेंट की डिग्री क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। माने तो एक चीज़ याद रखना कि द डिग्री ऑफ जीरो पार्लियामेंट इज नॉट डिफाइंड। हमने बोला कि कांस्टेंट पार्लियामेंट की डिग्री जीरो होती है, लेकिन जीरो पार्लियामेंट की डिग्री बेटा, ठीक है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 100 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसकी डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इस बातों को आप लोग विशेष ध्यान रखना। लिखा होगा तो लिखा होगा द डिग्री ऑफ अ जीरो पार्लियामेंट इज नॉट डिफाइंड, लिखा भी हुआ क्योंकि इसकी डिग्री, अब देखो देख रहे हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, कुछ भी करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो जीरो की इक्वल ही आना है, ठीक है, जीरो पार्लियामेंट ही आएगा, ठीक है। तो जीरो पार्लियामेंट की डिग्री हम लोग नहीं बता सकते कि क्या होगी एग्जैक्ट, लेकिन हाँ कांस्टेंट पार्लियामेंट की डिग्री बता सकते हैं, क्योंकि हर एक की जगह एक्स के पावर जीरो ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। कुछ और लिखोगे 1 लिखोगे तो इसकी वैल्यू एक्स के मान पर अलग अलग आने लगेगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा देता हूँ। जैसे √2 है, या मतलब 2x के पावर 0 है, हमारा कांस्टेंट पार्लियामेंट है, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। अगर मान लो कोई और डिग्री लेते हो, सपोज कोई और डिग्री लेते हो एक्स पर, अगर मान लो तुम 2 लेते हो तो मान लो इसको मैंने px से डिनोट कर दिया। अगर मान लो हम p2 निकालते हैं तो 2 इंटू एक्स का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 हो गया। माने कि पार्लियामेंट था क्या, 2 था, 2 से कितना बन गया, 8 बन गया। तो 2x के पावर 2 की फॉर्म में जब लिखोगे कांस्टेंट पार्लियामेंट को, x की वैल्यू 2 पर वैल्यू निकालोगे तो 8 आ गया। लेकिन आना कितना चाहिए था, बस 2 ही आना चाहिए था, समझ गए कि नहीं। लेकिन आ कितना गया, 8 आ गया, समझ गए ना। इसका मतलब कि बस 2 को हम लिख सकते हैं, 2x के पावर 0 ही लिख सकते हैं। कुछ और लिखने की कोशिश करोगे तो इसकी वैल्यू 2 से बदल जाएगी, 8 हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी, ठीक है, 2 नहीं रह जाएगा, समझ गया कि नहीं। इसका मतलब कांस्टेंट पार्लियामेंट जो रहेगा उसकी वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम आप 0 लिख सकते हो, तभी वो कांस्टेंट पार्लियामेंट रहेगा, नहीं उसकी वैल्यू बदल जाएगी एक्स के अलग मान पर, ठीक है। तो याद रखना है कि कांस्टेंट पार्लियामेंट की डिग्री बेटा बस केवल 0 होगी, लेकिन जीरो पार्लियामेंट डिग्री कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफाइन हम नहीं कर सकते। ये सिंपल चीज़ें थी, आप लोग इसको याद रखना, तैयार कर लेना नोट्स बना करके। अब देखो कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। हम लोग कल बात कर लेंगे एक से फर्स्ट जो आपकी RS अग्रवाल की बेटा जो एक्सरसाइज होगी पार्लियामेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पार्लियामेंट्स, इसमें से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कौन सा पार्लियामेंट है, ठीक है। और इन केस पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट है तो उसकी डिग्री भी बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो भी बेटा एक्सप्रेशंस अगर पार्लियामेंट की डेफिनेशन को बेटा फुलफिल करता है, समझ जाना पार्लियामेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं x² - 5x + 2। अब देखो ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा था, ठीक है। ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। क्यों फुलफिल कर रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो 2 1, ठीक है, ये सब क्या होल नंबर ही तो है, बाकी 5 और 2 क्या है, रियल नंबर्स है। तो माने कि ये जो बेटा है आपका बेटा, ये आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का बिल्कुल है, ठीक है। इसलिए बेटा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पार्लियामेंट कहलाएगा। इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, सिंपल, कोई भी बता सकता है। y की पावर 2 √2y - √5, देख सकते हो y की पावर 2, फिर √2 रियल नंबर चलेगा, √5 रियल नंबर चलेगा, तो y की पावर 2 y की पावर 1, बिल्कुल बेटा ये भी इसी फॉर्मेट का है बेटा, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा आपका पार्लियामेंट कहलाएगा। कौन सा पार्लियामेंट कहलाएगा भाई, क्वाड्रेटिक पार्लियामेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब चेक करते हैं, अब देखो 2 √x प्लस, अब देखो यहाँ पर दिक्कत हो गया, यहाँ पर दिक्कत हो गया। अब देखो 2 है और √x का मतलब समझ रहे हो, x के पावर 1/2 लिख सकते हो प्लस 7। और x के जो पावर, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए बेटा, वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल पावर होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। x की पावर देखो फ्रैक्शन आ गया, x के पावर फ्रैक्शन आने की वजह से बेटा ये पार्लियामेंट रह ही नहीं गया। जब पार्लियामेंट रह ही नहीं गया तो इसकी डिग्री हम लोग नहीं बताएंगे, काम खत्म है। अब देखो 4t² + 1/60 + 2√3, बेटा बिल्कुल पार्लियामेंट, कैसा पार्लियामेंट, क्वाड्रेटिक पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि t के पावर 2 है, t के पावर 1 है, जो भी वेरिएबल उसकी पावर 2 1, ठीक है, होल नंबर्स है। बाकी 4 1/6 और 2√3 क्या रियल नंबर्स है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पार्ली नाम ये लिए बेटा। 1 - √5x, असल में इसको ऐसे देना चाहिए था, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ है कि 1 - √5x, बेटा ये पार्लियामेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x के पावर 1/2 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो 1 - √5 अगर x, अगर ऐसे दिया होता तब तो ये पार्लियामेंट हो जाता। कौन सा पार्लियामेंट बेटा, लीनियर पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। x के पावर 1, बाकी √5 रियल नंबर चलेगा, ये रियल नंबर चलेगा। x की पावर 1 इस फॉर्मेट में दिया होता तब तो बोलते हम लोग पार्लियामेंट है, लेकिन इस फॉर्मेट में दिया है मतलब पार्लियामेंट नहीं है। क्यों नहीं पार्लियामेंट है, क्योंकि √5 × √x होगा, √x का मतलब x का पावर 1/2,
फ्रैक्शन आ गया, पॉलीनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। इस फॉर्मेट में दिया होता तो पॉलीनोमियल होता। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब इसको चेक करते हैं कि पॉलीनोमियल होगा कि नहीं। जो भी वेरिएबल्स है, सबसे पहले वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर में करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि पॉलीनोमियल होगा कि नहीं। नीचे x के पावर -2 है, उसको ऊपर भेजो तो हो जाएगा, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस हो जाएगा, नीचे तो 4 रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस 3x प्लस 5। बेटा ये पॉलीनोमियल है। क्यों पॉलीनोमियल है भाई, x के पावर -2 था, ऊपर भेजने पे क्या हो गया, x के पावर प्लस का 2 हो गया, ठीक है, पावर 2 x के पावर 1, ठीक है, नीचे 4 या 3 5 ये सब रियल नंबर है, तो बिल्कुल बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। बस चेक कर लेना है कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा नेगेटिव आ गया या फ्रैक्शन आ गया तभी पॉलीनोमियल नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन तो रियल नंबर चलेगा, ये आप जानते हो। अब देखो, अब देखने में लग रहा है कि ये पॉलीनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि रूट सारा दिया है, नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, जो भी वेरिएबल्स है उसको सबसे पहले ऊपर लेके जाओ, तो रूट एक्स का सब में डिवाइड करो, रूट एक्स का डिवाइड करोगे इन दोनों टर्म्स में, तो रूट एक्स कटेगा, बचेगा 6 बचेगा, प्लस एक्स के पावर 3/2 है, और रूट एक्स का डिवाइड करोगे तो मैं बता दूं कि एक्स के पावर 3/2 और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, एक्स के पावर 3/2 नीचे एक्स के पावर 1/2, 1/2 को जब ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 प्लस, देखो 3/2 में से 1/2 जाएगा बेटा, तो 1.5 में से आधा जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल सी बात 1 बचेगा भाई, 2 एलसीएम ले लेना, 3 में से 2 जाएगा, 2/2 कितना 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स आ गया। तो आपने देखा कि इस पूरे को सॉल्व किया और सॉल्व करने पर आया कितना, 6 प्लस एक्स आया, एक्स की पावर क्या है 1, आपका होल नंबर है, और 6 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसा पॉलीनोमियल बेटा, लीनियर पॉलीनोमियल है बेटा, ये पॉलीनोमियल आपका कहलाएगा, ठीक है। तो पहले सॉल्व करके ही बताना कि पॉलीनोमियल होगा कि नहीं, बिना सॉल्व किए आप नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ z² प्लस 5/z² प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हो z², जो भी वेरिएबल है उसको सबसे पहले ऊपर करना है, तो z के पावर यहाँ पर -2 हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ देखो z के पावर -2 होने की वजह से बेटा, z के पावर नेगेटिव इंटीजर्स होने की वजह से इसको हम लोग पॉलीनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पॉलीनोमियल बिल्कुल होगा ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो इसकी डिग्री क्या बतानी है। 1/3x, 1/3x को लिख सकते हो बेटा, 3 को रहने दो, 1/3 रहने दो, एक्स जो ऊपर जाएगा एक्स के पावर कितना हो जाएगा -1, एक्स के पावर नेगेटिव होने की वजह से बेटा ये भी पॉलीनोमियल आपका जो एक्सप्रेशन आपका पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स के पावर आपका नेगेटिव आ गया, एक्स के पावर नेगेटिव होने का मतलब पॉलीनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आशा करते कि जी 200 क्वेश्चन बेटा हैं, बता सकते हो इसमें से कि कौन सा पॉलीनोमियल होगा कौन सा पॉलीनोमियल नहीं होगा, सिंपल सी एग्जाम्पल था और आपका हो गया। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, तीसरे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, क्या करना, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, बस x का ही लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x का कोफिशिएंट हम लोग ढूंढ लेंगे। मल्टीप्लाई करोगे x का और 3x में करोगे तो हो जाएगा बेटा 3x², और x का -4 में करोगे तो -4x हो जाएगा, और -1 का 3x में करोगे बेटा तो माइनस का 3x होगा, और -1 का -4 में करोगे तो क्या होगा बोलो, प्लस का 4 होगा। अब बात समझो, तो 3x² -4x -3x माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा था बेटा कि x का कोफिशिएंट, अब देखो x को छोड़ करके साइन साइड जो भी बचेगा वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। x को छोड़ कर क्या बचा, -7 बचा, तो -7 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। कोई बोलता कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म 4 होता है। कोई बोलता कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट कितना होगा बोलो 3 होगा, सिंपल सी बात है। एक ऐसा पॉलीनोमियल मिला तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिला, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, बता सकते हो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके हम लोगों को x का कोफिशिएंट बताना, बस x का कोफिशिएंट ही बताना है, तो हम लोग x का ही बात करते हैं। तो सुनो 2x का इसमें करोगे x क्यों हो जाएगा, छोड़ दो, मुझे x का ही चाहिए तो कोई मतलब नहीं है। 2x का -3x में करोगे x² हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और 2x का 1 में करो तो हो जाएगा 2x, बात समझ रहे हो ना, 2x हो गया, बस x से मतलब इसलिए x को ही मैं ले रहा हूँ। इस -5 का इसमें करोगे x², कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बस मुझे x का ही कोफिशिएंट चाहिए। -5 का -3x में करोगे तो -5 -3x क्या, तो प्लस का 15x हो जाएगा, 5 3 15 प्लस का 15x हो जाएगा। बाकी -5 का 1 में करोगे कांस्टेंट मिलेगा, x मिलेगा नहीं, छोड़ दो, बस हमको x से मतलब था तो मैंने x वाला ही लिख लिया। तो 15x प्लस 2x कितना हो जाएगा बोलो, 17x हो जाएगा। और आपने देखा x का जो कोफिशिएंट मिलेगा आपको इसमें 17x मिलेगा, 17 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई अपना कर लेना, जैसे मल्टीप्लाई करते अलजेब्रा का, तो मल्टीप्लाई करके बेटा आपसे बस x का कोफिशिएंट पूछा था, तो x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा बोलो 17 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब आगे आओ, इसमें देखो x का कोफिशिएंट बताना है, x का कोफिशिएंट इसमें सिंपल है क्या 5, इसमें सॉल्व करना ही है, सिंपल बता देना है। अब इसमें
एक्स का कोफिशिएंट पूछा है, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब एक्स इसका कोफिशिएंट कितना होगा, π/2 होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें बेटा आपको एक्स का कोफिशिएंट बताना था सिंप्लीफाई करके, ठीक है। आप बता सकते हो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। आगे देखो एग्जाम्पल 4 है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीनोमियल विच इज और मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना, किसी भी पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल देना, मोनोमियल होना चाहिए, उसकी डिग्री 1 हो चाहिए, तो डिग्री 1 होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई, मोनोमियल करना है और डिग्री 1 करनी है, ठीक है। वेरिएबल एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो, 5वां एग्जाम्पल आ गया, मुझे चौथे की बात करनी है, आ जाओ उसका लिख लो, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं भाई, बताओ क्या लिख दो, डिग्री 1 होनी चाहिए, चलो एक्स ही लिख दो, ठीक है, ये आपका मोनोमियल है और एक्स की पावर कितनी 1 है, इसकी डिग्री 1 है। और भी लिखना चाहते हो एग्जाम्पल लिख सकते हो, वाई के पावर क्या, वाई बस लिख दो, वाई के पावर कुछ नहीं 1 होगा, वेरिएबल वाई के रूप में पॉलीनोमियल डिग्री 1 ही है, ठीक है, ये सब मोनोमियल है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो। और मोनोमियल आप डिग्री 5, आपको एक पॉलीनोमियल लिखना है, मोनोमियल होना चाहिए, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख दो एक्स के पावर 5 लिख दो, एक्स के रूप में आपका पॉलीनोमियल है, वाई के रूप में लिखना चाहते हो वाई के पावर 5 लिख दो, जेड के रूप में लिखना चाहते हो पॉलीनोमियल, जेड के पावर क्या लिख दो 5 लिख दो, ठीक है। डिग्री 5 होनी चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए, मतलब उसमें केवल एक ही टर्म्स होना चाहिए, एक ही टर्म्स को मैंने किया है, ठीक है। और भी लिखना है, इसमें 2 भी लगा सकते हो, 2x के पावर 5, ये भी मोनोमियल ही है, डिग्री 5 है। इसमें 3 भी लगा सकते हो, ये भी मोनोमियल ही है, डिग्री कितनी है 5 है। इसमें कुछ भी लगा, -8 भी लगा सकते हो, मोनोमियल ही है, डिग्री कितनी है 5, कुछ भी लगा सकते हो, बस मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 5 होनी चाहिए, इसको ध्यान देना है। अब एक पॉलीनोमियल लिखना है, वो बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए 20 होना चाहिए, तो बाइनोमियल को मतलब उसमें 2 टर्म चाहिए, डिग्री 20 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो एक्स के पावर 20 माइनस लिख दो 10, सिंपल सी बात है, ये आपका पॉलीनोमियल है, देखो क्या मोनोमियल बाइनोमियल है और डिग्री कितनी है बोलो 20 है। और लिख दो 2x के पावर 20 माइनस 20 लिख सकते हो, ठीक है, ये भी बाइनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 20 है, सिंपल लिख सकते हो। अब एक पॉलीनोमियल लिखना है, ट्राइनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, लो ये आपका ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कितनी बोलो 3 है, तो आप कोई भी पॉलीनोमियल लिख सकते हो, वेरिएबल एक्स के रूप में लिख सकते हो, वेरिएबल वाई के रूप में लिख सकते हो, या जेड के रूप में, किसी के भी रूप में लिखो, बट लिखो, समझ गए ना। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसा कि नहीं कि मैं ये सब एग्जांपल दे रहा था आप यहीं दो, आप कुछ भी दो, ठीक है। मोनोमियल बोल रहा है तो मोनोमियल ही करना है, बाइनोमियल बोल रहा है तो बाइनोमियल ही करना है, और ट्रिनोमियल बोल रहा है तो ट्रिनोमियल करना है। जितनी डिग्री बोल रहा है तो उसकी डिग्री भी उतनी ही करनी है, ठीक है। तो कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो, मान लो आपको अगर लिखना होगा कि एक लिखिए बाइनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो एक्स के पावर 100 माइनस 20 कर दो, लो बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स हो गया, डिग्री हमने कितना दिखा दिया 100 दिखा दिया, तो सिंपल है, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 की बात करें बच्चों, तो फॉर द पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या करना है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो सुनो यहाँ पे एक्स क्यू नीचे कितना 5 है, तो इस 5 का पहले तीनों टर्म्स में डिवाइड करो, अलग अलग करो, तो करोगे तो हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो भाई एक्स हो जाएगा, देखो 1/5 एक्स क्यू हो जाएगा, 5 का बेटा तीनों टर्म में डिवाइड करोगे, ये 2/5 एक्स हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2/5 एक्स हो जाएगा प्लस 3/5 हो जाएगा, फिर इधर कितना है -7/2 एक्स है, 2x है, आप फिर क्या है, नहीं एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस कितना एक्स के पावर 6 है, ठीक है। चलो तो इस 5 का हमने इन तीनों टर्म में डिवाइड किया, अलग अलग कर लिया। अब देखो क्या बताना था, पहला डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक करो, क्या एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 6 है, तो भाई वेरिएबल को जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 6, तो जो पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा बेटा डिग्री कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, सिंपल। आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो साइन सहित लिया जाता है कोफिशिएंट, तो -7/2 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन जो जवाब हो जाएगा बेटा -7/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -7/2 होगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स लो, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 2/5 होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म की बात करें, जो कांस्टेंट टर्म होगा बेटा वो 3/5, ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 3/5, तो आपने देखा कि इन चारों क्वेश्चन का जवाब हमने क्या कर लिया, दे लिया, लेकिन इस 5 का सब में डिवाइड कर लेना, ठीक है, उसके बाद ही बता पाओगे, ठीक है, सारी चीज़ों को, ठीक है, तो सिंपल चीज़ें थी, कुछ भी नहीं था। हम लोग अगर आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलिनोमियल्स, हम लोगों को डिग्री डिटरमाइन करें तो सिंपल सी बात है भाई, इसकी देखो डिग्री 3 है, सिंपल है। अब पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y की पावर 3 अब माइनस y की पावर 3 का मल्टीप्लाई y की पावर 4 में करोगे तो y की पावर 4 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी 7 है, इसकी डिग्री 7 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब x की पावर 1 इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, -10 है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री में बताया हूँ 0 होती है भाई, सिंपल इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 7, इसकी डिग्री कितनी 0, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी 0 होती है, मैं बता चुका हूँ। तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो आप लोगों ने देखा, एक बार मैं पुनः आपको सब चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी बड़ा रिकॉर्डेड में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लाइव भी क्लासेस ऐसे ही लेता रहूँगा, ठीक है। आप सभी लोग नोट्स इसका बना लेना, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, जो लोग नोट्स नहीं बनाए उसको नोट्स बना लेंगे। बच्चों देखो पॉलिनोमियल्स है, हम लोगों ने पहले देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता, फिर उसके बाद सॉरी कांस्टेंट देखा था, वेरिएबल्स देखा था, इसका आप नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, फिर टर्म्स ऑफ इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स पढ़ा था, फिर डिटेल चर्चा हम लोग किए थे। फिर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल्स देखा था, स्क्रीनशॉट ले लेना सब, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद रीज़न देना था कि नन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल्स। फिर हम लोगों को देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था, स्क्रीनशॉट लेते चलना सब। फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको एक शब्दों में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जो कि बताया था आप लोगों को। फिर हम लोगों ने देखा क्या, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, जैसे कि एक टर्म्स होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगा बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगा तो क्या मोनोमियल, इसकी कंडीशन पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोगों ने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी देखा था, इसकी डिग्री 0 होती है और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। फिर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेना, नोट कर लेना, एग्जाम्पल जो भी है थर्ड, फिर अपना फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा एग्जाम्पल भी देखा और आप लोगों की RS अग्रवाल का बेटा, ठीक है, पूरी थ्योरी हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज की और सारा का सारा एग्जाम्पल करा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल का पूरा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लोग जीरो पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे, इन सब की चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्लस लाइव वीडियो, ठीक है, डेली मिलती रहेगी, 9th की, 8th की और 10th की डेली मिलती रहेगी लगातार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।